एयर ट्रैवल हमेशा से ही सबसे सेफ और सिक्योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है, लेकिन नॉट एनीमोर। दुनिया भर में एयर ट्रैवल की सेफ्टी के लिए एक मेट्रिक मेजर होता है जिसको हम एक्सीडेंट्स पर मिलियन कहते हैं, यानी कि अगर 10 लाख बार प्लेन उड़ी उसमें से कितनी बार प्लेन का एक्सीडेंट हुआ। फॉर्चुनेटली ये एक्सीडेंट पर मिलियन का नंबर साल दर साल गिरता जा रहा है। 2019 में 2.84 से गिर के आज 2024 में ये नंबर 1.86 पे आ खड़ा है। ये तो गुड न्यूज हुई, लेकिन फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एयर ट्रैवल अब अनसेफ और डेंजरस होता जा रहा है। जहां दुनिया भर में एयर ट्रैवल की सेफ्टी के लिए एक्सीडेंट पर मिलियन के नंबर को मेजर करते हैं और शो करते हैं, वहीं एक ऐसा नंबर है जो एविएशन इंडस्ट्री आपसे छुपा रही है और दुनिया इसको इग्नोर कर रही है। इसका नाम है नियर मिस, यानी कि कितनी बार प्लेन एक्सीडेंट करते करते बच गई। अनफॉर्चुनेटली नियर मिस इंसिडेंट्स के नंबर साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 5 साल में ये नंबर 50% से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। यस, शायद ये नियर मिस के नंबर्स हम और आप जैसे पैसेंजर्स इजिली इग्नोर कर दे, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री की नींद उड़ी हुई है। 2024 का आखिरी वीक एविएशन इंडस्ट्री के लिए काफी डार्क टाइम था। सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 15 से भी ज्यादा बड़े इंसिडेंट हो गए एविएशन इंडस्ट्री के अंदर। अजरबैजान में प्लेन क्रैश, 90 लोगों की मौत। साउथ कोरियन एयरलाइन का प्लेन क्रैश, 190 लोगों की मौत। ब्राजील में एक छोटा प्लेन क्रैश, 15 लोगों की मौत। स्विस एयरलाइन की इमरजेंसी लैंडिंग क्योंकि केबिन में आग लग गई। कनेडियन एयरलाइन की एक प्लेन रनवे पे ही स्किड कर गई और इंजन में आग लग गई। ऐसे करके 15 मेजर इंसिडेंट्स हो गए सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 3 बड़े क्रैशेस में से 2 प्लेन बोइंग की थी। यस, ये वही बोइंग की प्लेन्स है जिसने एयरबस A320 नियो से कम्पीट करने के लिए फटाफट एक नया प्लेन लॉन्च किया, बिना किसी सेफ्टी प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किए या मेजर किए अपने प्लेन्स मार्केट में लॉन्च कर दिए और दुनिया के सारे एयरलाइन ऑपरेटर्स को ये दिलासा दिलाया कि ये नई प्लेन पुराने जैसी ही है, बस ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, आपके पायलट्स को एडिशनल ट्रेनिंग और सिमुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हुआ क्या? हवा में उड़ रहे एक एक करके बोइंग 737 अचानक से क्रैश करने लग गए। सन 2000 से लेकर 2024 तक 36 से भी ज्यादा प्लेन क्रैशेस हो चुके हैं, जिसमें 3 से 4 हजार लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं और ये सारे प्लेन बोइंग 737 के थे। जाहिर सी बात है, लास्ट वीक ऑफ 2024 में जब बोइंग के 2 और प्लेन क्रैश हुए तो बोइंग फिर से चर्चे में आ चुका है। Boeing 737-800 crash. This latest South Korean incident makes things worse. और इस पूरी कंपनी पे फिर से एक मेजर स्क्रूटनी बिठा रही है दुनिया की सारी एविएशन इंडस्ट्रीज। इंडिया में जहां एयर इंडिया, अकासा एयरलाइन और स्पाइस जेट बोइंग की प्लेन्स यूज करती हैं, वहीं विस्तारा एयरलाइन और इंडिगो एयरवेज की प्लेन्स यूज करती हैं। इसीलिए ऑलवेज फ्लाई इंडिगो एंड विस्तारा एयरलाइंस। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं तो बस फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने। देखो, ये बात तो सच है कि एयर ट्रैवल दुनिया में सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है अभी भी। तो अगर एयर इंडस्ट्री में एक भी एक्सीडेंट हो जाता है तो वर्ल्ड वाइड न्यूज बन जाती है। आई टोटली अग्री टू दिस पॉइंट। इनफैक्ट यूएसए में लास्ट बड़ा कमर्शियल प्लेन 2009 में क्रैश हुआ था, 16 साल पहले। इंडिया में लास्ट बड़ा प्लेन क्रैश 2010 में हुआ था, 15 साल पहले। तो एयर ट्रैवल बाय डिफॉल्ट सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन पिछले 4 से 5 सालों में ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं नियर मिस इंसिडेंट्स के, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि एविएशन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अनसेफ और डेंजरस सिचुएशन से गुजर रही है और तो और बहुत जल्दी एयरप्लेन क्रैशेस के इंसिडेंट्स बढ़ भी सकते हैं। You could always negate and say this कि यार कार, बस और ट्रेन के एक्सीडेंट में तो हर रोज लोग मरते हैं, तो फिर एयर ट्रैवल अनसेफ कैसे हुआ? ट्रेन, बस या कार के एक्सीडेंट में तो फिर भी सर्वाइवर्स बच जाते हैं, लेकिन अगर एक बार प्लेन क्रैश हुआ, सर्वाइवल ऑलमोस्ट 0 के बराबर होती है। आज कमर्शियल एविएशन मार्केट बहुत मैसिव स्केल पर जा चुका है। एस्टिमेटेडली किसी भी एक मोमेंट पे 16,000 से भी ज्यादा प्लेन हवा में उड़ रही होती हैं पूरे दुनिया भर में। हर एक दिन 1 लाख से भी ज्यादा फ्लाइट्स पूरी दुनिया में रोज उड़ान भरती है, जिसका मतलब है हर घंटे 400 से भी ज्यादा फ्लाइट्स। पूरी दुनिया में 400 करोड़ लोग एक साल में एक बार एयर ट्रैवल तो करते हैं, जिसमें से 4 करोड़ इंडियंस भी हैं। आज जहां दुनिया में 28,500 कमर्शियल एयरप्लेन्स है, वहीं इंडिया के पास 780 कमर्शियल एयरप्लेन्स हैं और इंडिया में भी हर रोज 3,000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं। आज एविएशन मार्केट बहुत मैसिव स्केल पे जा चुका है और ये मार्केट पिछले 5 साल में 100% से ग्रो भी कर चुका है। चलो कुछ नियर मिस इंसिडेंट्स देख लेते हैं जहां पर 2 प्लेन ऑलमोस्ट आपस में टकरा कर एक्सीडेंट करने ही वाली थी। 8 जून 2024 की बात है। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पे इंडिगो की एक फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी और उसी वक्त एयर इंडिया की एक फ्लाइट उसी सेम रनवे पे लैंड होने वाली थी। सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड का फासला था। अगर 10 सेकेंड भी आगे पीछे होता
तो ये इंडिगो की फ्लाइट और एयर इंडिया की फ्लाइट आपस में टकरा जाती और इन दोनों फ्लाइट में बैठे हुए 500 पैसेंजर्स अपनी जान गंवा देते। 24 मार्च 2024 में कतार एयरवेज और एयर इंडिया की प्लेन्स 1 मिनट दूर थी सिर्फ और सिर्फ कोलिजन के। एविएशन इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से हवा में किसी भी प्लेन के बीच का डिस्टेंस 10 मिनट होना चाहिए, लेकिन ये दो प्लेन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट दूर थे आपस के कोलिजन से। अगर 35,000 फीट पे कोलिजन हो जाता तो आप इमेजिन कर सकते हो सर्वाइवल के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2024 के अंदर यूएस में 100 से भी ज्यादा नियर मिस इंसिडेंट्स हुए हैं। 2024 में यूएस की साउथ वेस्ट एयरलाइन की एक प्लेन फेडेक्स की एक प्लेन से सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स दूर थी कोलिजन के लिए। इनफैक्ट यूएसए में पिछले साल 2024 में हर महीने 10 से भी ज्यादा बड़े नियर मिस इंसिडेंट्स हुए हैं एविएशन इंडस्ट्री के अंदर। देखो, प्लेन का हवा और रनवे पे इतना पास आ जाना कोई मजाक बात नहीं है। ये कोई सड़क नहीं है जहां पर अगर आप बाइक चला रहे हो और अचानक से कार आ जाए तो कट मार के निकल जाओगे। देखो, हवा में प्लेन लगभग 600 to 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ती है और अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उस प्लेन को मैन्यूवर करके कट मार के निकल पाना नियरली इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ह्यूमन रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट है ही नहीं कि 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली प्लेन को अचानक से मोड़ सके। एस्टिमेटेडली एक रिपोर्ट के हिसाब से पूरी दुनिया में हर रोज कम से कम एक नियर मिस इंसिडेंट तो होता ही एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन अचानक से ये नियर मिस इंसिडेंट्स बढ़ क्यों रहे हैं और क्या कुछ कर रही है ये एविएशन इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ताकि ये नियर मिस इंसिडेंट्स कम हो सके, और अगर नहीं किया और आगे आने टाइम में एयरलाइन क्रैशेस बहुत कॉमन हो जाएंगे। एविएशन इंडस्ट्री ब्लू स्काई थ्योरी पे काम करती है। आप सोचो, जब आप हवा में 35,000 फीट पे उड़ रहे होते हो आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्पेस दिखता है। ये इतना बड़ा 3D एम्प्टी स्पेस होने की वजह से ही लोगों को लगता है कि इतनी दूर दूर तक अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो प्लेन क्रैश होने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। लेकिन ह्यूमन एरर्स के चलते आज हवा में भी नियर मिस इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज हवा में नियर मिस इंसिडेंट्स उतने नहीं हो रहे हैं जितने नियर मिस इंसिडेंट्स हो रहे हैं एयरपोर्ट्स और रनवे पे, जहां पर प्लेन लैंड और टेक ऑफ करता है, जहां पर सारे प्लेन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। फॉर्चुनेटली गलीमत है कि इंडिया में नियर मिस इंसिडेंट्स इतने ज़्यादा नहीं होते जितने यूएस और यूरोप में होते हैं। एक इसका बहुत बड़ा रीज़न है एयर ट्रैफिक। जहां यूएस में हर रोज 44,000 फ्लाइट्स उड़ती हैं, वहीं इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 3,000 फ्लाइट्स हर रोज उड़ान भरती है। पैंडेमिक कोविड के बाद एयर ट्रैवल में ज़बरदस्त उछाल आया है। जिस वॉल्यूम में एयर ट्रैवल बढ़ा है पूरी दुनिया में, उस वॉल्यूम में ना ही नए एयरपोर्ट्स बने हैं और ना ही उन एयरपोर्ट्स पे फैसिलिटी को अपग्रेड की गई है। यानी कि आज एयर ट्रैवल की ट्रैफिक तो बढ़ गई है, लेकिन सेम नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हैं, सेम अमाउंट ऑफ रनवे है और तो और सारी की सारी फैसिलिटीज भी सिमिलर है। तो आज दुनिया के बहुत सारे एयरपोर्ट्स अपनी फैसिलिटीज को लेकर इतने इक्विप्ड नहीं है कि इतना वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैवल को वो सपोर्ट कर सके। अब जब सेम रनवे और सेम फैसिलिटी के साथ जरूरत से ज्यादा प्लेन्स लैंड कर रही है और टेक ऑफ कर रही है तो नियर मिस के इंसिडेंट्स बढ़ना तो डेफिनेट ही है। आज पूरी दुनिया में एक्सपीरियंस पायलट्स की भारी कमी है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के मुताबिक 2032 तक यूएस में 30,000 एक्सपीरियंस पायलट की कमी होने वाली है। ये आंकड़ा इंडिया में लगभग 5,000 तक टच करेगा। आज एक्सपीरियंस और अच्छे पायलट की इतनी कमी है कि जो पायलट्स अपनी जॉब से रिटायर कर चुके हैं, दुनिया की सारी एयरलाइन ऑपरेटर्स इन पायलट्स को अलग अलग इंसेंटिव्स, ज्यादा सैलरीज देकर वापस काम पर बुला रही है। इनफैक्ट पैंडेमिक कोविड के बाद रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर में ये सारे रिटायर्ड पायलट्स अपनी रिटायरमेंट को छोड़कर अपनी जॉब वापस से स्टार्ट कर दी। बट इवन दिस वाज नॉट सफिशिएंट। कोविड के बाद एयर ट्रैफिक में इतना जबरदस्त उछाल आया कि दुनिया भर की एयरलाइन ऑपरेटर्स एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ गई क्योंकि उनके पास पायलट ही नहीं था। तो फिर इन ऑपरेटर्स ने किया क्या? इन ऑपरेटर्स ने न्यू और इन एक्सपीरियंस पायलट को हायर करना स्टार्ट किया। इन एविएशन इंडस्ट्री एवरीथिंग वर्क्स फाइन अंटिल इट डजंट। ये इन एक्सपीरियंस और न्यूबी पायलट्स की वजह से एटीसी यानी कि एविएशन ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट्स के बीच में काफी मिसकम्युनिकेशन होता है और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके वजह से दुनिया भर में नियर मिस इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। एक्सपीरियंस्ड और स्किलफुल पायलट के साथ आज एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस में भी अच्छे एम्प्लॉयज की भारी कमी है। जो लोग ऑलरेडी यहाँ काम कर रहे हैं वो ओवरवर्क्ड है और मल्टीपल शिफ्ट्स में भी काम कर रहे हैं। देखो, टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में काफी एडवांस कर चुकी है, लेकिन प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ आज भी ह्यूमंस मैनुअली पायलट को रेडियो पे टेलीकम्युनिकेट करते हैं और ह्यूमन एरर के चलते कई बार लैंडिंग और टेक ऑफ में मिसमैच हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे नियर मिस इंसिडेंट्स लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान होते हैं, जहां पर एक रनवे पे प्लेन टेक ऑफ कर रही होती है, उसी सेम रनवे पे लैंडिंग के भी इंस्ट्रक्शंस एटीसी ऑफिसर उस प्लेन को दे देता है। ये टेक्नोलॉजी नहीं, ह्यूमन एरर की वजह से नियर मिस इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। सेम एयरपोर्ट, सेम रनवे, सेम फैसिलिटी, सेम कैपेसिटी, लेकिन आने और जाने वाले पैसेंजर 5 गुना हो चुके हैं।
अब इन पैसेंजर को सिक्योरिटी गेट से प्लेन तक ले जाना, इनके लगेज को प्लेन तक ले जाना, प्लेन से वापस एयरपोर्ट तक ले जाना, इन सारी व्यवस्थाओं के लिए एयरपोर्ट में आपने देखा होगा बहुत सारी बसेस और कार्स चलती हैं। अब एयरपोर्ट पे तो बराबर मार्किंग्स होती है कि कहाँ लेफ्ट मुड़ना है, कहाँ राइट मुड़ना है, लेकिन कई बार इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है एयरपोर्ट पे कि ये बसेस और कार्स एक रॉन्ग टर्न ले लेती हैं और ये जा खड़ी होती हैं उन प्लेन्स के सामने जो लैंडिंग या टेक ऑफ कर रही होती हैं। इसको रनवे एक्सकर्जन कहते हैं। इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ 2024 में यूएसए में 2500 से भी ज़्यादा रनवे एक्सकर्शन हुए थे, जिसकी वजह से नियर मिस इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। देखो ये तो बहुत क्लियर है कि आज पूरी दुनिया में एयर ट्रैवल की वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन आज भी मैक्सिमम एयरपोर्ट्स पे फैसिलिटी सेम है, रनवे सेम है, ओवरऑल कैपेसिटी भी सेम है। आज दुनिया के मेजर एयरपोर्ट्स ओवर फ्लडेड हैं। आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाओ, आपको इतनी भीड़ मिलेगी जैसे कि मेला लगा हो। अगर गवर्नमेंट ने एविएशन इंडस्ट्री में जल्दी कुछ नहीं किया तो ये जो नियर मिस इंसिडेंट्स हो रहे हैं इतने फ्रीक्वेंटली, इनको एक्सीडेंट में बदलने में देर नहीं लगेगी। देखो इसका सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन ये हो सकता है कि नए नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएं और एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स पे रनवे और फैसिलिटीज़ को भी अपग्रेड किया जाए। आप सोच के देखो इंडिया में लास्ट 10 साल में कितने नए एयरपोर्ट्स बने थे, और अगर बने भी थे तो क्या उन एयरपोर्ट्स पे आज प्लेन लैंड या टेक ऑफ करती है? आप जरा सोचना इसके बारे में। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी हो। प्लीज़ कॉमेंट करके फटाफट अपने थॉट्स और फीडबैक दीजिए। एंड yes, like this video, share this with your friends, and as usual, please don't forget to subscribe this channel. Thank you.